हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक सेंटर में अगेन स्वागत है। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है तो आप सभी लोगों का पहले तो मोस्ट वेलकम कि आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं। और जब चैनल पे आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आपको वो फर्स्टली मिले। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में पढ़ने के वाले, तो ये हमारा जो टॉपिक था जो चल रहा था वो था मतलब पूर्ति का सिद्धांत। इसके हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। तो मैं आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन देना चाहता कि फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा क्या था। तो उसमें हमने बेसिकली देखा गया था जैसे कि पूर्ति क्या होती है, और फिर पूर्ति के प्रकार क्या होते हैं, फिर पूर्ति अनुसूची क्या होती है, और फिर पूर्ति वक्र क्या होते हैं। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स थे हमने उस वीडियो में देखे थे। तो अगर आप में से नहीं देखे तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट को जाकर वहाँ पर विजिट करिए और आप सारे के सारे मतलब फर्स्ट पार्ट को देखिए, देन इस पार्ट पे जंप करिए। तो फाइनली इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या है वो आपको मैं मतलब एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इसमें हमें बेसिकली एक क्वेश्चन पढ़ना है जो कि वो 6 नंबर का है। वो 100% है, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए और पेपर में आपके डेफिनेटली वो क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमें देखना है, पहले हमें समझना है ध्यान से कि पूर्ति फलन क्या होता है, मतलब सप्लाई फंक्शन क्या होता है। तो अगर मैंने आप लोगों को लास्ट की वीडियो में बता रखा होगा था, अगर आप लोगों ने क्या होता है कि जब सप्लाई का चैप्टर पढ़ोगे तो आपका जो माइंड सेट होना चाहिए एक अलग होना चाहिए, और जब अगर आप डिमांड का पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका एक माइंड सेट अलग होना चाहिए। और जब सप्लाई का अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को एज अ क्या माने, एक प्रोड्यूसर मानिए, एज अ एक सेलर मानिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या होगी, सप्लाई की बात होगी, यहाँ पर डिमांड या फिर यहाँ पर कह सकते हो कि मतलब कोई भी चीज़ कंजप्शन की बात नहीं होगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है कि पूर्ति फलन किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन को पहले इसको कवर करते हैं। कह रहे कि वस्तु की पूर्ति तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को पूर्ति फलन कहते हैं। क्योंकि सर डेफिनेशन तो समझ नहीं आ रही है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। तो वस्तु की पूर्ति तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों, ठीक, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को पूर्ति फलन कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर मैं कहूँ समझ से यहाँ पर एग्जाम्पल जस्ट कि 10 रुपये की जब कीमत थी तो मार्केट में क्या होता था कि 50 मार्कर की सप्लाई होती थी। सिंपल ही बात है, कीमत बढ़ गई तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? आप लोग बताइए। कहोगे सर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि मैंने बताया था इनके रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर 70 रहेगी। तो अब यहाँ पर देखिए ये भी बढ़ रहा है और ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या कोई रिलेशन है? तो इसी रिलेशन को ही हम क्या कहेंगे, पूर्ति फलन कहेंगे। मतलब कि वस्तु की जो कीमत होगी और जो वस्तु की पूर्ति होगी उनके बीच में जो भी रिलेशंस पाए जाएंगे, जो भी संबंध पाए जाएंगे, उसी को क्या नाम दिया गया, पूर्ति फलन। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन, मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी पता चल जाए। तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कि हमने इससे पहले के टॉपिक्स को देखा था, डिमांड वगैरह वाला जब चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर ये मांग को हमने पढ़ा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कितने हैं आपके, बेसिकली कितने हैं, 6। तो 1 बाय 1 करके हमें डिटेल में देखना है। पहला कह रहा है कि वस्तु की अपनी कीमत। देखो पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब क्या होता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी सप्लाई को इफेक्टेड करे, मतलब कि सप्लाई को बढ़ाए या घटा दे। प्रभावित करने का देखो मतलब क्या होता है कि या तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी या तो आपकी सप्लाई क्या होगी, घट जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है? तो पहला क्या है यहाँ पर, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन। अब सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि अगर वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, तो मतलब पूर्ति में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। जैसे मान लेते हैं एक सेलर है तो उसके द्वारा 5 रुपये कीमत पर, ठीक है, 5 रुपये कीमत पर मान लेते हैं क्या कहते हैं कि 5 रुपये कीमत पर 50 चॉकलेट की सप्लाई की जाती है। अब हुआ क्या कि मार्केट में उस जो 5 रुपये उसको मिलते थे, अब उसकी कीमत क्या हो गई, 3 रुपये। तो सप्लाई बढ़ेगी घटेगी? तो आप लोग कहोगे सर सप्लाई घटेगी तो 40 हो गई। अच्छा मानते हैं वहाँ पर 10 हो गई कीमत, अब पहले 3 थी अब क्या हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ पर सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करें कि जो वस्तु की कीमत होती है वो पूर्ति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। क्यों है? क्योंकि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो वस्तु की पूर्ति ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ेगी, और जब वस्तु की कीमत में कमी होगी तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी, घटेगी। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो प्राइस है और जो सप्लाई है, क्या कह रहा हूँ मैं, जो प्राइस है और जो सप्लाई है उनके बीच में कैसा संबंध होता है, उनके बीच में धनात्मक संबंध होता है। मतलब आप कह सकते हो पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा है। चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। कह रहे हैं कि उद्योगों में फर्मों की संख्या। अब देखिए उद्योग का मतलब क्या होता है, या इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री किसे कहते हैं और फर्म किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि उद्योगों में फर्मों की संख्या। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल इसको समझें कि उद्योग का मतलब क्या होता है,
देखिए, तो उद्योग का मतलब जैसे कि मान लो कोई एक ऐसा जगह है, ऐसे प्लेस है, तो जहाँ पर अलग अलग प्रकार की क्या है कंपनी है, जैसे कि लोहे की हो गई, ठीक है, प्लास्टिक की हो गई, अलग अलग प्रकार की क्या है कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो ये हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका उद्योग, मतलब इसे हम इंडस्ट्री कहेंगे। लेकिन ये जो सिंगल जो यूनिट है यहाँ पर, ये सारी क्या कहलाएंगी, फर्में। क्या कहलाएंगी, फर्में। अब आप लॉजिक लगाइए थोड़ा कि अगर एक इंडस्ट्री मान लेते हैं पूरा एक एरिया, तो अगर वहाँ से मानते हैं कि हम यहाँ से कुछ की संख्या कम होगा, अगर कम संख्या रहेगी तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर इनकी संख्या ज़्यादा होगी, मतलब जो फर्में होंगी इंडस्ट्री में अगर ज़्यादा होंगी, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूसरा कारक क्या है कि जो उद्योगों में फर्मों की संख्या भी वस्तु को पूर्ति का प्रभावित करता है। कैसे, अगर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो सप्लाई ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा कह रहे हैं, सेकंड क्या कि अगर वस्तु उनकी संख्या कम होगी तो सिंपल ही बात है कि वहाँ पर प्रोडक्शन कम होगा, फिर सप्लाई क्या होगी, कम होगी। चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, क्या है, उत्पादक के कारकों की कीमत, मतलब फैक्टर, मतलब आप कह सकते हो प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट जो होती है वो कैसे प्रभावित करती है उत्पादन के कारकों की कीमत। मतलब मैंने आपको बता रखा है कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। प्रोडक्शन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर होते हैं, लैंड होगा, लेबर होगा, कैपिटल होगा और एंटरप्रेन्योर होगा, ये होता है कैपिटल। और इसके अलावा भी जो रॉ मटेरियल वगैरह होता है। अब सोचिए कि आप एक अनुमान लगेगा, आप एक प्रोड्यूसर, आप सेलिंग करते हो, ठीक, और आपका काम क्या होता है कि प्रोडक्शन करना और फिर उसको बना के मार्केट में सेल करना। तो जिस चीज़ से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब अब जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, तो अब सोचो अगर मार्कर मेरे को अभी 30 रुपये मिलता है, आगे केस क्या होता है कि अगर इसके मुझे 40 रुपये मिलेगा, ठीक है, तो मैं क्या आगे और सप्लाई करना चाहूँगा, मतलब आगे लेना चाहूँगा, तो नहीं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर जो मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब जिन चीज़ से हम प्रोडक्शन करते हैं, अगर उनकी कीमत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हमारे प्रोडक्शन की जो लागत होगी क्या होगी, मतलब जो प्रोडक्शन पूरा होगा उसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी, और जिससे हमारी सप्लाई क्या होगी, घटेगी। इसके अलावा क्या होता है कि अगर सोचिए कि वही लैंड, लेबर, कैपिटल जो होते हैं, अगर वो आपको सस्ते में मिल जाए तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, जो एक्सपेक्टेशन की जाएगी, वो क्या होगी, बहुत लो होगी। और इससे क्या होगा कि लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, और सप्लाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे क्या था, थर्ड पॉइंट था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, अदरवाइज आप हमारे को इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो वहाँ भी हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या कह रहे हैं, तकनीक में सुधार। अब तकनीक में सुधार का मतलब क्या होता है, देखिए वैसे जो तकनीक होती है बेसिकली दो प्रकार की होती है। पहला आप कह सकते हो कि पूंजी प्रधान तकनीक, कौन सी, पूंजी प्रधान तकनीक ये हो गया। दूसरा कौन सा, श्रम प्रधान तकनीक, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कोई ओल्ड टेक्निक और न्यू टेक्निक। सिंपल ही बात है। तो अगर आप सोचो कि किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी भी चीज़ का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे तो आपका प्रोडक्शन लेवल जो क्या होगा वो घटेगा। उतनी आप मतलब उतनी कैपेसिटी से या उतनी एक्सपेंसिव से मतलब आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब कि इस तकनीकों में सुधार का मतलब क्या है, अगर हम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा क्या होगा, उत्पादन जो होगा, वस्तुओं सेवाओं का जो गुड्स एंड सर्विस जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ेगा, और जिससे उनकी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा उत्पादन घटेगा, और फिर क्या होगा कि जो उनकी पूर्ति करेगी कम हो जाएगी। अगला क्या कह रहा है कि सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे कि सप्लाई को इफेक्टेड करती है। अब देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी सिंपल ही बात है, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आपके ऊपर टैक्स मिले, क्योंकि गवर्नमेंट को भी कुछ पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो हम बात करें जैसे कि सरकारी नीति के अंदर आपको बस ये बताना है कि अगर मतलब जो भी जो भी प्रोड्यूसर होता है, अगर वो जिन चीज़ों का भी प्रोडक्शन करता है और अगर गवर्नमेंट क्या करे उनके ऊपर, ठीक, इसमें दो पॉइंटों को बताना है। एक आप कह सकते हो टैक्स सिस्टम, मतलब एक कर प्रणाली, क्या कह सकते हो, एक कर प्रणाली। दूसरा क्या, आर्थिक सहायता, क्या कह सकते हैं हम इसको, आर्थिक सहायता, ठीक है। तो अब सोचिए अगर आप जिन चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है या ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट में टैक्स लगा रही है, तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा करो कम, कहोगे सर हमें प्रोडक्शन कम करें, क्यों, क्योंकि हमारा एक पैसे का अमाउंट क्या गवर्नमेंट के अंडर में जाएगा। सिंपल ही बात है। लेकिन अगर वही सोचेगा, मतलब तो यहाँ पर क्या कर प्रणाली में आपको बताना होगा कि अगर सरकार द्वारा उत्पादन और वस्तुओं पर, मतलब वस्तुओं के उत्पादन पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर टैक्स लगाती है, तो वहाँ पर क्या होगी, जो उत्पादक हो उत्पादन करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर इसके हम अपोजिट में देखें कि अगर जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अगर उनको आर्थिक मतलब सब्सिडी देती है, उनकी मदद करती है कि आप प्रोडक्शन करो, हम आपसे कम टैक्स लेंगे, अगर आपको पैसे की नीड होगी तो
तो हम आपकी मदद भी करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, और फिर ऑटोमेटिक क्या होगी, सप्लाई वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होएगी, मतलब सप्लाई इंक्रीज होएगी। ये हो गया। और ये हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, फर्मों का उद्देश्य। अब देखो फर्मों का उद्देश्य, जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारा कोई ना कोई इंटेंसिव होता है, मतलब कोई ना कोई हमारा पर्पस वहाँ पर छिपा होता है। तो अगर मान लेते हैं कि मार्केट है, मार्केट के अंदर फर्में काम करती है, मैंने बता दिया क्या होती है। तो अगर फर्मों का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्निंग करना, मतलब मोटिव उनका क्या है, पैसा कमाना, तो जो ऑलमोस्ट जो फर्में होगी वो मार्केट में उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करेगी जो बेसिकली क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हो, डिमांडेबल है। क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांडेबल, लोग बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड करते हैं। अब सोचिए क्या मार्केट में कोई भी प्रोड्यूसर उन चीज़ों को बनाना चाहोगे जिसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। तो सिंपल बात है कि अगर फर्मों का उद्देश्य लाभ करना हुआ तो वहाँ पर क्या होगा, उस चीज़ की वस्तुओं सेवा का उत्पादन बढ़ेगा। अदरवाइज अगर फर्मों का उद्देश्य लाभ का नहीं, लाभ अधिकतमीकरण अगर नहीं होगा तो वहाँ पर उसका प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये बेसिकली क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।